अगर वास्तव में आप जिंदगी में अपने द्वारा की गई गलतियों से परेशान हैं और वास्तव में आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और वास्तव में आप बहुत संजीदा हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो जाने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप 5 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से कर पाए तो आप क्या बन जाओगे। और आज हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं, जो लोग पूरे तरीके से 1000 तरीके अपनाने के बाद भी अपनी समस्याओं से, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाए हैं, स्वप्न दोष इत्यादि को ठीक नहीं कर पाए हैं, धातु रोग को ठीक नहीं कर पाए हैं, बार बार उनका ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता है, किस तरीके से वो अपने संकल्प को मजबूत बना सकते हैं, किस तरीके से रोगों से निजात पा सकते हैं और कैसे इस 5 साल के संकल्प को लेकर के अपना कायाकल्प कर सकते हैं। वास्तव में जब एक युवक ब्रह्मचर्य के महत्व को समझता है तो वो नो फैप करने का एक संकल्प लेता है। 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, फिर वो संकल्प उनका टूट जाता है। वजह यह होती है कि मन में कामुक विचार चल रहे होते हैं। अगर कामुक विचारों से प्रतिबंध भी आपने लगा दिया, फिर भी कहीं ना कहीं उनका बीज पड़ा हुआ है। आसपास हम वातावरण में गंदी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, या फिर पुरानी यादें हैं, कभी तन्हाई में, अकेले में वो दिमाग पर हावी हो जाती हैं आपके। आपने भले ही नो फैप के विचार अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए होते हैं, लेकिन जब वह काम वासना आपके मस्तिष्क पर छा जाती है, उस वक्त वो सारे के सारे विचार कहीं धूमिल होने लगते हैं। फिर उन दोस्तों की बात याद आती है जो कहते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उन डॉक्टर्स की बात याद आती है कि जो कहते हैं कि वास्तव में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो कर लेना बेहतर भी रहता है। फिर वो विचार दिमाग पर छाने लगते हैं। आदमी अपने पहले के संकल्प भूल जाता है, पहले के अनुभव भूल जाता है और फिर वह गलती करता है। दुनिया में हर एक गलती आदमी मदहोशी में करता है और कामुकता से बढ़कर कोई मदहोशी नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का खंडन बार बार होता है। आदमी जैसे कि कब्जे में आ जाता है बुरे विचारों के, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग उसकी इजाजत के बगैर, उसकी आज्ञा के बगैर गलत कार्यों की तरफ चलने लगते हैं। हस्तमैथुन की तरफ बच्चे जाते हैं, अनेक और दूसरे गलत कार्यों में जाते हैं। बार बार ब्रह्मचर्य का खंडन होता है, शरीर का विनाश होता है, फिर वही कुचक्र चलता है, दिमाग निराशा में चला जाता है। अपने आप को आप कोसते हैं, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना कायर हूं, मैं कितना नाकारा हूं, मेरे माँ बाप को मुझसे कितनी आशा थी, मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में चलने लगते हैं। आप नकारात्मकता में डूबने लगते हैं। फिर आपको मजबूरी में ब्रह्मचर्य की याद आती है। फिर आप ब्रह्मचर्य को धारण करते हो, फिर सोचते हो कि मुझे 2 महीने में, 3 महीने में लाभ मिलने लग जाएं। फिर आप कहते हैं अपने किसी मार्गदर्शक से, हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं, गुरुजी 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, कुछ लाभ महसूस नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, समस्याएं बढ़ भी रही हैं। अरे भाई, आपने अभी 2 कदम की दूरी तय नहीं की। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी चीज के निर्माण में समय ज्यादा लगता है, तोड़ने में समय बहुत कम लगता है। आपने 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का खंडन किया, 5 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का खंडन किया, 15-20 वर्षों तक भी ब्रह्मचर्य का खंडन कई लोग करते हैं और सोचते हैं 1-2 महीने में लाभ मिल जाए। अगर आप इस तरह की आशा रखते हैं तो उस बंदर की तरह आप हैं जिसे पता चला कि हल्दी की खेती करने से मुझे लाभ होगा। उसने हल्दी की बुआई कर दी, अगले दिन कुरेद कर देखा, देखूं उग रही है नहीं, फिर दबा दिया, फिर अगले दिन फिर कुरेद करके देखा, फिर देखा ये तो उग नहीं रही है। बार बार कुरेदते हुए उसे 6 महीने हो गए, 6 महीने में भी हल्दी गली नहीं, मिट्टी के अंदर सड़ गई। बोले कि कहने वाले बेवकूफ थे जो कहते थे कि इस हल्दी से अंकुर फूटेगा और हल्दी की खेती होगी तो मालामाल हो जाओगे। कोई मालामाल नहीं होता। अरे भाई, ये बंदर वाले काम छोड़ दो। वास्तव में अगर बंदर की तरह से आप हल्दी की बुआई कर रहे हो ना, जिस तरह से उसने हल्दी की बुआई की थी, आप इस तरह से ब्रह्मचर्य का धारण कर रहे हो, तो वास्तव में आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। और अगर आप वास्तव में संकल्प लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको परिणाम मिले, तो उस किसान की तरह से हो जाओ जो मिट्टी में बीज को दबा देता है और फिर 6 महीने तक धैर्य रखता है। लेकिन वो एक फसल के लिए, छोटे लाभ के लिए, फिर 6 महीने के बाद फसल बोनी पड़ती है। और यदि वह फल का पेड़ लगाता है कि एक बार लगा दिया और पूरे जीवन उसके फल प्राप्त करने हैं, तो फिर 10 साल इंतजार करता है कि ये बड़ा होगा, इस पर फल आएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े लाभ के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बात को आपको
पता होना चाहिए इस बात का। 5 साल तक आप इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएं और फिर आपके अंदर जिन जिन चीजों की उपलब्धि आप लोगों को होगी, जिन जिन चीजों की जागृति आपके अंदर होगी, उसका पता भी नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप क्या हो जाएंगे। वास्तव में सबसे पहले आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आपने 10 दिन का संकल्प नहीं लिया, आपने कोई नोफेब का संकल्प नहीं लिया, आपने केवल अपनी कुछ इंद्रियों को रोक कर रखने का ही संकल्प नहीं लिया, आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। ब्रह्मचर्य को हम बार बार बताते आए हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब आपकी संकल्प शक्ति बड़ी हो गई है। जब आप व्रत का संकल्प, जो व्रतधारी लोग हैं, जो उपवास रखते हैं, जब व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज भोजन नहीं करना, कल नहीं करना, परसों मेरा व्रत खुलेगा, उसे अगले दिन भूख नहीं लगती। और जब व्रत नहीं होता तो एक समय की भूख परेशान कर देती है। संकल्प की बड़ी शक्ति हुआ करती है। जिस दिन आप 5 साल के लिए संकल्प ले लेंगे, कठोर संकल्प ले लेंगे, उस दिन आपके अंदर संकल्प शक्ति, वो संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी जिससे आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो आपको लाभ होगा, आपको अपरिमित ऊर्जा का भंडार अपने अंदर नजर आएगा। उत्साह से सराबोर आप हो जाएंगे, उत्साह बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जा तो आपको 2-4 दिन में महसूस देगी, 2-4 दिन में ही। यदि आप प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, यदि साप्ताहिक रूप से ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, तो आपको 1-2 सप्ताह के अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा का बवंडर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। भले ही आपको नाइटफॉल्स हो रहे हैं, भले ही आप बीमार हैं, फिर भी आपको ऊर्जा का एहसास होगा। यह संकल्प की शक्ति से आपके अंदर जो ऊर्जा आई है, इसको महसूस आप कर रहे हैं। धीरे 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 लंबा समय जब होता चला जाएगा, ऊर्जा आपके अंदर होगी, उत्साह आपके अंदर होगा। इसका एक नुकसान भी आपको दिखाई देगा, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। क्यों? ऊर्जा है। निर्वीर्य आदमी को क्या क्रोध आएगा भाई? कुछ भी नहीं, वो तो अपने आप मरा पड़ा है बेचारा। आदमी के अंदर कामेच्छा आएगी, ऐसा लगेगा कि बस अब काम वासनाओं ने मुझे घेर लिया। क्यों? क्योंकि शक्ति आ रही है आपके अंदर, इसलिए वो चीजें हो रही हैं। और आपके शरीर में आत्मबल इतना नहीं है, इतना आपका शरीर भी मजबूत नहीं है, योग्य नहीं है इस चीज के कि उन सारी के सारी जो डिजायर्स हैं उनको रोक सके। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके शरीर के अंदर उस ऊर्जा के बवंडर को, उस उत्साह को रोकने की शक्ति आती चली जाएगी। फिर आप विजेता बन जाएंगे, विजेता बन जाएंगे आप। और जब आप विजेता बन जाएंगे, उस दिन आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शरीर में लाभ होंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। 3 प्रकार के बल आपके शरीर में पैदा होंगे। इन सारी के सारी चीजों के अलावा आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपके चेहरे पर चमक होगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी, आपका साहस बढ़ जाएगा। आप पूरे तरीके से एक दूसरे व्यक्ति बनकर के सामने आओगे, पूरे तरीके से एक दूसरे व्यक्ति बनकर के सामने आओगे। 5 साल के बाद में आप वो हो जाओगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। बार बार हमारे बच्चे कई बार यह भी कहते हैं, क्या ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है? बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। मैं आपसे कहूं कि ट्रैक्टर खेत में बड़ा काम करता है। हम लोग किसान हैं, खेत में काम करते हैं, हमें पता है कि ट्रैक्टर काम को आसान कर देता है, काम को चुटकियों में कर देता है। पहले हल से एक छोटी सी हम लेकर के चलते थे, छोटे से हिस्से को, और उसके पीछे पीछे चलते रहते थे। थोड़ा सा खेत अगर हम जोतते थे, ट्रैक्टर उसको चुटकियों में कर देता है। इसके अलावा थ्रेसर से झट से गेहूं बाहर निकल आते हैं, फसलें बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति लेकर आए कि मैं तो एक बड़ा सा ट्रैक्टर लेकर आया हूं, 10 लाख का लेकर आया हूं, 12 लाख का लेकर आया हूं। गुरुजी आप कहते थे कि ट्रैक्टर से सारे काम हो जाते हैं, मेरा तो कुछ काम नहीं हो रहा। अरे भाई, ट्रैक्टर को चलाना पड़ेगा, उसके पीछे आपको दूसरे यंत्र जोड़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रैक्टर काम करेगा। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य से कोई काम असंभव है, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद में उस शक्ति को यदि आप प्रयोग करोगे तो चमत्कार होंगे। मुझे बताओ, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है ऊर्जा की, फिर जरूरत है साहस की, फिर जरूरत है आत्मविश्वास की, फिर जरूरत है तेज दिमाग की, फिर जरूरत है मजबूत शरीर की, फिर जरूरत है सकारात्मकता की, फिर जरूरत है सृजनात्मकता की। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर ब्रह्मचर्य की वजह से पैदा हो गई हैं, फिर आपकी कामयाबी को कौन रोक सकता है भाई? जिस काम में आप हाथ डालोगे वो काम आपका हो जाएगा।
योग्यताओं की देर है। योग्यता आपके अंदर होंगी, काम होंगे, हर हाल में होंगे। पढ़ लिख लिए आप, ये योग्यता नहीं, आत्मबल अगर नहीं है, संकल्प शक्ति यदि आपके अंदर नहीं है, आप बहुत सारे विषयों में होशियार हैं, फिर भी आप जो है कई योग्यताओं में पिछड़े हुए हैं, आपके अंदर अगर साहस की कमी है, यह भी तो अयोग्यता है। योग्यता का मतलब है ये चीजें जो कि आपने ब्रह्मचर्य से प्राप्त की, जिसमें पढ़ाई लिखाई भी इंक्लूड है, आपका तेज दिमाग भी इंक्लूड है, आपका ऊर्जावान होना, आपका साहसी होना, आपके अंदर आत्मविश्वास होना, आपका शारीरिक रूप से मजबूत होना, आपके अंदर इम्यूनिटी का होना, आपका तेज दिमाग का होना, ये सारी की सारी चीजें आपको ब्रह्मचर्य से प्राप्त होंगी। यकीन मानिए आप दूसरे व्यक्ति बनकर के निकलेंगे। लेकिन एक बार आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की बात सोचो तो विचित्र प्रकार की बात करते हैं हमारे बच्चे। छोटे छोटे से संकल्प लेते हैं, छोटा छोटा सा आत्मबल रखते हैं, सोचते हैं इससे कुछ हो जाए। अरे उससे कुछ नहीं होगा भाई। ब्रह्मचर्य की शक्ति को हमने महसूस किया है और आप भी महसूस करेंगे। आप हर हाल में, मैं देखता हूं कि जवानी में बुढ़ापा नजर आ रहा है हमारे युवाओं पर। हम लोग बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। वास्तव में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। हर तरह, हर स्थान पर, हर जगह पर वो शक्ति, वो उत्साह, वो जोश, वो कामयाबी आपकी दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है हमारे युवाओं के अंदर, बार बार कहते हैं गुरुजी और वीडियो लेकर के आओ, और वीडियो लेकर के आओ, और वीडियो लेकर आओ ब्रह्मचर्य पर। पहली सारी देख ली क्या आपने और जीवन में धारण कर लिया क्या आपने उनको? कुछ बच्चे कहते हैं हमने बहुत सारे उपाय कर लिए गुरुजी, सारे उपाय कर लिए, ठीक नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि ये उपाय आप करें और ठीक ना हो जाएं। ठीक होना तो अलग बात है। अरे आप अलग से दिखोगे, अलग से आप चमकोगे, दुनिया के अंदर सितारे की तरह से चमकोगे। बस इन चीजों को धारण करके तो देखो। आप कहेंगे कि ये चीजें कठिन है जो आप बताते हैं अक्सर। अरे भाई कठिन तो होंगी ही। आपने अगर अपनी स्थिति को खराब किया है और फिर आप बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो दोनों चीजों के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। खराब स्थिति से बाहर निकलने के लिए भी और बड़े संकल्प को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत की जरूरत तो है। हमारी वीडियो अपलोड है, यदि आपने देखी तो अच्छा है, नहीं देखी तो जरूर देखें, और देखिए तो भी आप इस क्रम से देखें उन्हें और जीवन में अपनाएं। सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलेगी, हम सारी की सारी इन वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले जो हमारी वीडियो है ब्रह्मचर्य के 22 अचूक लाभ, यहां पर हमने ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी बताई है और ब्रह्मचर्य के 22 अचूक लाभ, इनको आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर आप देखिएगा 8 प्रकार का मैथुन। आप एक प्रकार के मैथुन से बचकर सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप कितनी भी दवाइयां खाइएगा, यदि एक प्रकार का मैथुन भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो आप 8 प्रकार के मैथुन से बचें। और ऐसा नहीं कि आप परिवेश के कारण अगर मजबूरी से किसी गलत चीज को सुन रहे हैं, आप कहें गुरुजी कैसे बचो? अरे मानसिक रूप से बचो भाई, जितना शारीरिक रूप से बच सकते हो बचो। जिससे नहीं बच सकते उसे नजरअंदाज करो, भले ही आपके सामने है लेकिन आपको दिखाई न दे। ऐसा आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर देखो कि ब्रह्मचारी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या बेहतर नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चौथे नंबर पर देखो कि मन में यदि गंदे विचार आपके आए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उन गंदे विचारों को रोका जाए। जरूर आप इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप नहीं रोक पाओगे। फिर 5वें नंबर पर आप देखिएगा कि कई लड़के कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ब्रह्मचर्य का पालन किया, मुझे लाभ नहीं कुछ भी मिला। ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा, इसको आप जरूर देखें। फिर आप देखें कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, वो चीजें हमने आपको बताई हैं, उनको जरूर देखें। फिर 7वें नंबर पर आप देखें कि स्वप्न दोष का शर्तिया इलाज क्या है, हमने डाली हुई है वीडियो। 8वें नंबर पर देखें कि ये सारे के सारे जो इलाज हम स्वप्न दोष इत्यादि के लिए करते हैं, ये बेअसर क्यों हो जाते हैं। 9वें नंबर की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य का पालन भी करने की कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने अपना नुकसान बहुत ज्यादा उठा लिया है, शरीर कमजोर कर लिया है, अब आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, अब उन्हें बस चारों ओर निराशा नजर आती है। उनके लिए जो हमने वीडियो बनाई है उन निराश बच्चों के लिए संजीवनी, उसको आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेंगे। कई हमारे युवक कहते हैं हमारी शादी हो गई है, हमने बड़े नुकसान अपने उठाए हैं, तो गृहस्थ में भी क्या हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो उसके संबंध में भी हमने वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
फिर 11वें नंबर पर आप देखें कि ब्रह्मचर्य से पाए 3 बल। वो 3 बल कौन कौन से हैं जिनको कि आप ब्रह्मचर्य से प्राप्त कर सकते हैं। फिर 12वें नंबर पर आप देखें कि भले ही आपने बहुत सारे इलाज कर लिए हैं, भले ही आपने बहुत सारी दवाइयां अपनी बीमारियों के लिए ले ली है, लेकिन यदि आपको कब्ज है ना भाई, तो आप धातु रोग को ठीक नहीं कर सकते। तो कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं? यदि ये दवाई आपका इलाज नहीं कर पाई तो कोई दवाई आपका इलाज नहीं कर पाएगी, पक्की बात है। यहां पर जो छोटी दवाइयां हैं पहले उनको ही इस्तेमाल करके देखें। जिसकी स्थिति ऐसी है कि बहुत खराब है वो आखिरी वाली दवाई का सेवन कर सकता है, लेकिन आखिरी वाली जो दवाई है उसको आधा चम्मच से आधी 1/4 मात्रा में ही आप ग्रहण करें। आधा चम्मच बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिसको आधा चम्मच से आधा की अवस्था में लाभ नहीं है वो आधा चम्मच ले सकता है, लेकिन 1 चम्मच कोई ना ले, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना आप लोगों को है। उसके पश्चात आप 13वें नंबर पर देखें कि ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए। यदि आप भोजन के प्रति सजग नहीं हैं, लापरवाह हैं, तो आपको कोई लाभ हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। भोजन की तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर आप देखें कि भोजन के नियम क्या हैं, भोजन के नियम को आप देखें। उसके पश्चात ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने अंदर विकसित करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इन सारी की सारी चीजों को तथ्यात्मक तरीके से, प्रायोगिक तरीके से और बड़े संक्षेप में, लेकिन एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताने का हमने प्रयास किया है। यदि आप इन चीजों को अपनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको आपकी सफलता के मार्ग से रोक सकती है। आप निश्चित रूप से कामयाब होगे, ब्रह्मचारी बनोगे, सशक्त बनोगे, ओजस्वी बनोगे और जिंदगी में हर उस चीज को प्राप्त कर लोगे जो कि एक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। हरि ओम, हरे कृष्ण।